हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विकर्ण क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। वेल्डिंग की डिफिनीशन, प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन और उसकी टाइप ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के बारे में हम उसकी वर्किंग मेथड को जानेंगे और कैसे उसको एग्जाम में रिटन में एक्सप्लेन करें वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन। देखिए, वेल्डिंग की डिफिनीशन लिखने के लिए आपको केवल 3 टर्म्स याद रखने हैं: हीट, प्रेशर प्लस इलेक्ट्रोड। ये 3 टर्म्स को कंबाइंड करके आप इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं कि वेल्डिंग हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हीट, प्रेशर और इलेक्ट्रोड का यूज करके किन्हीं भी 2 पार्ट्स को मेल्ट करा के आपस में जोड़ा जाता है। हो गया डिफिनीशन। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं तो इसको हम जल्दी से कवर कर देते हैं। उसके बाद जो वर्किंग मेथड रहेगी वो हम आपको डीपली समझाएंगे। अगला हमारा आता है प्रिंसिपल। देखिए, प्रिंसिपल बहुत छोटा सा कंक्लूजन जैसे लिखा जाता है, 1 लाइनर या 2 लाइनर होता है। प्रिंसिपल में हम वेल्डिंग के क्या लिखेंगे कि वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हीट का यूज करके 2 पार्ट्स को आपस में मेल्ट करा के जोड़ा जाता है। अच्छा, इसकी डिफिनीशन और प्रिंसिपल देखिएगा मैच कर रहा है, बट ये हेडिंग्स अलग होती है और हम डिफिनीशन में हीट, प्रेशर, इलेक्ट्रोड तीनों का यूज कर रहे हैं, जबकि प्रिंसिपल में केवल हीट का यूज कर रहे हैं और पार्ट्स को मेल्ट करा के आपस में जोड़ा जा रहा है। अब अगली हेडिंग आती है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग का एक टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखते हैं। तो टोटली वेल्डिंग के टाइप्स लिखना इस पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम आपको फिगर दिखा देते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम उसके एक टाइप्स गैस वेल्डिंग का, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग टोटली एक्सप्लेन करेंगे। चलिए दोस्तों, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग देख लिया। नंबर ऑफ टाइप्स में क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग डिवाइड किया गया। उसमें से सबसे पहला था आपका गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में आपके 2 टाइप के थे, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग और ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले चलिए हम आपको फिगर दिखा देते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तब तक हम फिगर बना देते हैं, फिर उसके एक एक पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का फिगर देख लिया। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। अब हम इसके एक एक पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसकी क्या क्या वर्किंग है। देखिए, सबसे पहले यहाँ 2 सिलेंडर होते हैं, एक ऑक्सीजन का होता है और एक एसिटिलीन का। ये ध्यान रखिएगा कि इसकी साइज कभी भी एक तरह की आप नहीं बनाएंगे। हमेशा एसिटिलीन सिलेंडर की साइज छोटी रहती है और ऑक्सीजन सिलेंडर की साइज बड़ी रहती है। कंपटीशन एग्जाम में नॉर्मली ये पूछा जाता है कि किस सिलेंडर का कलर कैसा होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप देखे होंगे हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसा सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर आपका रखा गया होता है, तो उसमें आप देखते हैं कि ब्लैक कलर का वो होता है नॉर्मली, और एसिटिलीन सिलेंडर का हम लाल या मैरून कलर का रखते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारा ब्लैक कलर का और एसिटिलीन सिलेंडर हमारा रेड या मैरून कलर का होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन का भी क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 वाल्व लगे रहते हैं जिनसे इनके फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। इनको वाल्व या नॉन रिटर्निंग वाल्व भी बोला जाता है, क्योंकि एक बार हॉसेस में गैस का फ्लो होने के बाद फिर से ये रिटर्न वापस नहीं जा सकती। रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर, इसमें प्रेशर मेजरमेंट के लिए होता है। ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर 120 से 125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट याद रखिएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर इस सिलेंडर में 120 से 125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और एसिटिलीन का हमारे 15 to 16 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। यानी कि ये लो प्रेशर पे होता है और ये हाई प्रेशर पे होता है। यहाँ 2 हॉसेस लगे रहते हैं, एक तरह से पाइप जिसके थ्रू की ये गैसेस फ्लो होती हैं। ये वेल्डिंग टॉर्च है, इसमें आके दोनों गैसेस मिक्स होती हैं और ये इनके थ्रू बर्निंग स्टार्ट कराई जाती है, जिससे कि 2 पार्ट आपस में मेल्ट होके जुड़ते हैं। इसमें नॉर्मली प्रेशर का भी यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसकी वर्किंग एक बार और हम देख लेते हैं कि दोनों सिलेंडर के वाल्व को ओपन करके, दोनों सिलेंडर को वाल्व पे ओपन करेंगे तो हॉसेस के थ्रू ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस
फ्लो होगी, वेल्डिंग टॉर्च में मिलेगी, फिर दोनों पार्ट्स के बीच में बर्निंग स्टार्ट होगी। ये आपको बर्न कराना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। बर्निंग स्टार्ट होने के बाद मटेरियल आपस में मेल्ट होंगे, फिर कुछ प्रेशर का यूज करके उनको आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। ये हमारी टोटल वर्किंग प्रोसेस हो गई ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की। अब एग्जाम में रिटन में एक्सप्लेन करने का तरीका हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं हम एग्जाम में इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद ये लिख देंगे कि इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज करके वेल्डिंग टॉर्च की हेल्प से दो मटेरियल को आपस में मेल्ट करा के हम ज्वाइंट करते हैं। प्रिंसिपल में हमने जो वेल्डिंग का प्रिंसिपल आपको बताया वो कभी चेंज नहीं होगा। सारे जितने भी वेल्डिंग के आपके टाइप्स हैं सब में प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा कि इस वेल्डिंग प्रोसेस में हम दो मटेरियल्स को हीट के माध्यम से मेल्ट करा के आपस में ज्वाइंट करते हैं। ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। थर्ड हेडिंग आपकी है मेन पार्ट्स ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। बट ये दो हेडिंग लिखने के बाद आप फिगर ड्रॉ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी हेडिंग लिखने से पहले मेन पार्ट्स आप कैसे बिना फिगर के दिखा सकते हैं, तो इस वजह से दो हेडिंग लिखने के बाद आप फिगर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप मेन पार्ट्स ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग लिखेंगे। और मेन पार्ट्स को कैसे लिखना है, ये नंबर वाइज 1 2 3 4 ऐसे करके। जैसे नंबर 1 पे आपका ऑक्सीजन सिलेंडर, नंबर 2 पे एसिटिलीन सिलेंडर, थर्ड पे वेल्डिंग टॉर्च, फोर्थ पे हॉसेस, ऐसे आप नंबर वाइज लिखेंगे। तो ये हो गया आपके मेन पार्ट्स ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। फोर्थ आ जाते हैं वर्किंग मेथड। वर्किंग मेथड हमने आपको टोटल समझा ही दिया है कि दोनों सिलेंडर से हॉसेस के थ्रू आपकी गैसेस आती हैं, वेल्डिंग टॉर्च के थ्रू आपका फ्लेम जनरेट होता है, दो मटेरियल को आपस में मेल्ट करके जोड़ा जाता है। वर्किंग आप कोशिश करिए स्टेप बाय स्टेप लिखने की। अगर आपको कंफ्यूजन है फिर आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपकी मार्किंग अच्छी होती है आपकी। अगला हम देखते हैं यूज इसका देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का। आप देखे होंगे सुनार की दुकानें पे जो गहने जोड़े जाते हैं वो इसी की हेल्प से जोड़े जाते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के। यानी कि इससे आप कह सकते हैं कि जितने भी माइनर पार्ट हैं, छोटे से छोटे पार्ट, वो इसकी हेल्प से जोड़े जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफ़ी इसका यूज है। जैसे कि ग्लास में अगर फायर पेंटिंग करनी रहती है, फायर पॉलिशिंग बोला जाता है, उसके लिए भी इसका यूज होता है। आप देखे होंगे गाड़ियों में सिल्वर कलर की जो फ्रेम लगी रहती है वो अगर ब्रेक हो जाए तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग से ही जोड़ा जाता है। ऐसे इसका बहुत ही अलग अलग फील्ड में यूज होता है। ये आप नेट से भी देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज अगला हम देखते हैं। एडवांटेज इसका क्या है कि इसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और छोटी से छोटी जगहों पर इससे वेल्डिंग की जा सकती है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें थोड़े से स्किल्ड पर्सन की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप बहुत से माइनर पार्ट आपको ज्वाइंट करने होते हैं, इस वजह से स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप एडवांटेज डिसएडवांटेज बुक से भी पढ़ सकते हैं, नेट से भी देख सकते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको रिटन लिखना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो आपको रिटन में ही एक्सप्लेन करना है। नॉलेज तो आप वैसे भी वीडियो देख के आपको प्राप्त कर सकते हैं, बट कैसे एक्सप्लेन करें ये हमारा मेन मकसद है, उसको रिटन के फॉर्म में बताना। तो आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से भी हमने बता दिया है कि इनके कलर्स पूछे जाते हैं, इनके प्रेशर्स पूछे जाते हैं, फिर ये भी पूछा जाता है कि हॉसेस का क्या काम होता है, इनमें पाइप जो लगी रहती हैं इनमें। आई होप कि आपको ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम वेल्डिंग के कुछ और टाइप्स को डिस्कस करेंगे।